हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज देखो कैसा हो गया माहौल, बिल्कुल शांति शांति सा। धूप भी लगी है, बादल भी लगे हैं आसमान में। तो इनको देखकर मुझे अजीब ही लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है आने वाले कुछ समय में, मतलब 1-2 हफ्ते के बीच बीच में। क्योंकि अभी ईरान का युद्ध चला हुआ है इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ, तो कुछ भी बड़ा होने वाला है मुझे लगता है। जहाँ तक मैंने मोदी जी का पार्लियामेंट में भाषण सुना, वो बोल रहे हैं कि कोविड के टाइम पर हम इस संकट को हमने फेस किया था, और अब कह रहे हैं कि अब ये जो वॉर चला हुआ है, वॉर की वजह से भी हमको काफ़ी अभी संकट झेलने पड़ेंगे, इससे भी हम उभर कर आएंगे बाहर। तो मोदी जी इनडायरेक्टली कुछ कहना चाहते हैं कि मतलब कहना चाहते हैं कुछ बड़ा होने वाला है, और सतर्क रहो बोलते हैं, अलर्ट रहो बोल रहे हैं। तो ऐसे कहने में आ रहा है कि एनर्जी क्राइसिस होने वाला है कुछ, मतलब एनर्जी लॉकडाउन लगने वाला है। तो इसलिए एडवांस में अपने स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, तेल भर के रख लो। मतलब जो गांव में रहते हैं उनको टेंशन नहीं है, मतलब चूल्हे में खाना बना लेंगे। जो शहरों में रहने उनको बहुत दिक्कत होने वाली है आने वाले कुछ समय में, मतलब 1 हफ्ता या 10-12 दिन के अंदर अंदर। अभी वैसे भी अमेरिका कह रहा है कि 5 दिन का युद्ध विराम लगा हुआ है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे भी गैस की बहुत किल्लत है आजकल। डीजल और पेट्रोल में भी आने वाले इस समय में काफ़ी संकट आने वाला है। माई यार, हम भी टेंशन में आ गए। अब क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। अब ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर पता लग चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और समय भी हो गया है कैफ़े में जाने का। अब जा रहा हूँ मैं। शाम भाई तो निकल के पहले ही। तो वही अब तो वही चंख ले भाई। तो देखिए, पापा ने थोड़ी बहुत लकड़ी जमा कर दी इधर, ये देखो। अब शाम को हम लोग सब्जी इसी में बनाते हैं, इस चूल्हे में, मतलब पत्थर वाले चूल्हे में। अब चलते हैं यार। तो अभी कैसे पहुंच गया हूँ, अगरबत्ती जला रहा हूँ यार। पांच नियम है बता रहा है। एक ही गैस में बहुत सारी पत्तियां दो डाल दी हैं। बाहर झाड़ू वगैरह लगा लिया। अब मुंह बना रहा हूँ मैं। मुंह बनाते बनाते मैंने सोचा आप लोगों से कुछ जो बातें हैं शेयर करूँ। यार मुझे तो लग रहा है ना कुछ बड़ा होने वाला है ज़रूर। और मैं तो कहता हूँ जितने भी मेरे फॉलोवर हैं ना आप लोग ना 5-6 महीने के लिए ना राशन स्टोर कर लो घर में। मतलब जैसे कि दाल, चावल, आटा वगैरह ऐसे, और तेल वगैरह। और मुझे लगता है कि ये वार लंबा खींचा ना, मतलब ये अप्रैल के 1-2 तारीख पता लगेगा जाके। क्योंकि अभी ईरान का जो वॉर है ना, अमेरिका की साइड से बोल रहा हम सीज फायर कर रहे हैं, पर अभी भी लड़ाई चल रही है वैसे इसराइल और ईरान के बीच में। तो कुछ खतरनाक होने वाला है। और ईरान वाले कह रहे हैं अगर ये लड़ाई लंबी चली ना, तो बोल रहे हैं समुद्र के अंदर जो स्टेट ऑफ हार्मोन है उसके नीचे जो केबल तार है, जो हमको जिससे हमको इंटरनेट मिलता है, वो तार काट देंगे। तो जिससे बैंकिंग सिस्टम भी ठप हो सकता है। तो मैं तो कहता हूँ कि जितने भी हो मेरे फॉलोवर है, थोड़े बहुत कैश होते हैं ना, जो कैश निकाल के रखो अपने ज़रूरत के लिए। अगर इंटरनेट ठप हुआ तो हमारा गूगल पे चलेगा नहीं, है ना, एटीएम चलेगा नहीं, कुछ चलेगा नहीं। तो उससे अच्छा है कि कैश रखो घर में, कुछ भी थोड़े बहुत कैश तो होने ही चाहिए आपके घर में। राशन भर के रखो ताकि अगले 6-7 महीने तक अगर वार भी चला रहे तो कोई टेंशन लेने की बात ना हो। तो टेंशन तो होगी, वैसे भी महंगाई बढ़ेगी। वही है, अगर वार लंबा चला तो हमको पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है। फिर तो दोबारा लॉकडाउन लगने की संभावना ऐसे कह रहे हैं। लॉकडाउन इस बार कोरोना वायरस वाला लॉकडाउन नहीं यार, इस बार लगेगा एनर्जी लॉकडाउन। मतलब कि गैस मिलना मुश्किल हो जाएगा, डीजल मिलना मुश्किल हो जाएगा, पेट्रोल मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि डीजल और पेट्रोल के बिना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा भाई लाइफ में सर्वाइव करना। क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्टेशन ही डीजल और पेट्रोल की वजह से ही होता है। जैसे बस हो गए, ट्रक हो गए, राशन वगैरह पीछे से आना जाना, मतलब होता है ना जैसे कि पीछे सामान आएंगे जो ट्रक में। तो अगर डीजल पेट्रोल नहीं होगा तो सामान आना मुश्किल हो जाएगा और सामान बड़ा महंगा हो जाएगा भाई। तो मैं तो कहता हूँ अभी भी मतलब टाइम है, मतलब 1 हफ्ते का टाइम है। कुछ कुछ स्टॉक 1-2 ज़्यादा नहीं, 6 महीने के लिए तो कम से कम 1-2 महीने के लिए आप स्टॉक करके रखो घर में सामान वगैरह, और कैश वगैरह निकाल के रखो बैंक से। कुछ भी हो सकता है भाई अभी। क्योंकि मोदी का मैंने स्पीच सुना पार्लियामेंट में, और पिछले कल मैंने न्यूज़ देखा मोदी बहुत बड़ी बैठक कर रहे थे। मतलब वो होते हैं ना जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, क्या बोलते हैं, होम मिनिस्टर हो गए, पता नहीं बहुत सारे बड़े बड़े मिनिस्टर उन लोगों से मतलब मीटिंग
कर रहे थे मोदी जी हमारे, तो कुछ भी हो सकता बड़ा भाई। क्या करना अब, हमको तो काम करना ही पड़ेगा। अब वैसे से कंडीशन हो जाएगा दोबारा, जैसे वर्क फ्रॉम होम होते थे ना जैसे लॉकडाउन में, वैसे ही हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन होंगी अगर एनर्जी लॉकडाउन लगे तो। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन, ऑफिस में जो जाते थे उसका वर्क फ्रॉम होम हो जाएंगे। बड़ा टेंशन हो जाएगी ना भाई। अभी मुझे गांव याद आ रहा है ना, गांव में ठीक होता था यार, मजे से खेती बाड़ी करो, गांव में टेंशन भी नहीं होता इतना। क्या होता देखते हैं यार। अब मैं तो कहता हूँ वॉर होना ही नहीं चाहिए, वॉर हुआ तो बड़ा बड़ा संकट आ जाएगा, स्पेशली जो शहरों में रहते हैं यार। बात करते करते मैंने 3 प्लेट मोमो भी बना दिए हैं, ये देखिए। और थैंक गॉड हमारे पास इंडक्शन चूल्हा है, इसलिए भाई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इंडक्शन चूल्हा ना हो तो काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है यार। फाइनली दिन भर काम करके अभी घर पहुंचा हूँ। अभी अपने दूसरे भाई जो शाम भाई हो खाना बना रहे, डिनर बना रहे, तो मैं भी दूसरे कमरे में आया हूँ। तो वही है भाई, इतना पैनिक नहीं होना, बस कुछ भी हो फ्लो में चलना। थोड़ा बहुत राशन भर के रख लेना 1-2 महीने के लिए, बस टेंशन नहीं है। बाकी तो थोड़ा बहुत कैश वैश निकाल के रख लेना एटीएम से अपने पास। अगर ये लड़ाई लंबी चली तो शायद कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा भाई, है ना, कुछ मतलब उसका असर तो देखने को मिलेगा आपको। अगर ये लड़ाई रुक गई ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में, तब तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कुछ ही दिनों में। अगर ये लंबी चली तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा भाई। तो वही है भाई, मैं भी अभी खाना खाऊंगा थोड़ी देर के बाद। मतलब कि आज इतना काम भी नहीं चला हमारे कैफ़े में, क्योंकि तो डीसी ऑफिस के बगल में ही भंडारा लगा हुआ था, तो पूरे लोग वहाँ पर जा रहे थे आज, तो इतना काम हो नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, कभी ऐसा होता है। मैं तो भगवान से ये प्रे करता हूँ कि ये लॉकडाउन वाला मतलब कि सिचुएशन दोबारा ना आए, या नहीं तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि पिछली बार जब हमारे जीजा जी ने कैफ़े खोला था मैक्लोडगंज में, मतलब कि 2019 में, तब उन्होंने भी यही अक्टूबर नवंबर में ओपन किया था। जैसे ही मार्च का महीना आया वैसे लॉकडाउन लग गया, तो उनको काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था। तो इस बार तो ऐसा लॉकडाउन लगेगा नहीं, पिछले बार तो कोरोना वायरस का लॉकडाउन था, इस बार तो एनर्जी लॉकडाउन बोल रहे हैं, पता नहीं एनर्जी क्राइसिस ऐसा कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं। तो डीजल गैस और क्या बोलते हैं पेट्रोल का थोड़ा दिक्कत रहेगा, बस वही तो है, क्या होता है पता नहीं। मतलब दूसरे देश में जैसे थाईलैंड कंबोडिया हो गए और वियतनाम हो गए, इन देशों में तो कुछ लॉकडाउन वाला सिस्टम तो है, मतलब वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं और स्टडी वगैरह घर से हो रहे हैं, क्योंकि मैं न्यूज़ वगैरह देखते रहता हूँ ना। तो यार अब कुछ रहा नहीं बोलने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँ। और आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि ज़्यादा फजूल खर्चा ना करें, जितना मतलब हो सके मतलब कम खर्चा करें। मतलब खर्चा बोले तो वही, अब मतलब बोलते ना, कोई मोबाइल ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, कोई बाइक ले रहा है, कोई कपड़े ले रहा है। फिलहाल 2-3 महीना आप शॉपिंग करना थोड़ा बंद कर दो। तो चलो आप लोगों से मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे और हर मोमेंट को फुली एंजॉय करें।